कंजूस सुनार के आम हुए चोरी। शीदा शॉप में इंटर हुआ। ओए छोटे, ले पकड़, इसे संभाल, बहुत महंगी है ये चेन। ओ ते सही है उस्ताद, पर टोपी में छुपाने दी की जरूरत सी। ओ तू नहीं समझेगा छोटे, आजकल हालात बड़े खराब हैं। ओ चोरियां हो रही हैं ना पिंड में। लगता है सारी चोरी उस्ताद दे नाल ही हुंदी है। वो बड़ा कंजूस है, अभी मैं पैसे मांगूंगा ना तो बिल्कुल नहीं देगा। उस्ताद जी, वो मैंने कहना था कि जी मैनू 1 महीने की तनख्वाह एडवांस मिल जाती थे। लेकिन अभी 2 माह पहले तो तुझे दी थी। चल तू फिक्र ना कर, मैं तुझे अगले महीने डबल तनख्वाह दे दूंगा, इस महीने की भी मिला के। तो तू भी क्या याद करेगा कि किस सखी से पाला पड़ा है तेरा। बेचारा नौकर दिल ही दिल में अपने सखी उस्ताद पे खूब गुस्सा हुआ। अगले दिन शीदे का बेटा बोला, पापा जी हमारे स्कूल में गोलगप्पों का स्टॉल लगाना है, मुझे कुछ पैसे दे दे। शीदे ने 50 रुपए निकाले और अपने बेटे को दे दिए। बस पापा जी 50 रुपए, इससे क्या होगा? ओ हाँ पुत्र, ज्यादा गोलगप्पे खाने से गला खराब हो जाएगा ना। अजी मैं कहती हूँ आप पैसे बैंक में क्यों नहीं रखवाते, अपनी जुराबों में डाले फिरते हैं। ओ बैंक में चोरी भी हो सकते हैं बेगम, समझा करो। उफ मेरे खुदा। गर्मियों का मौसम शुरू हुआ तो बाजार में मजेदार आमों का सीजन भी शुरू हो गया। उस्ताद जी तुहानू ते मैंगो बहुत पसंद है, बाजार में तुहाडा फेवरेट फ्रूट आ गया है। ओ मैंगो जी, मैंगो मैंगो। ओ तुम ठीक कहते हो, मेरे मुंह में तो पानी आ गया है। ओए बड़ा दिल कर रहा है। ऐसा कर छोटे, बाजार से आम लेके आ, बस ज्यादा पैसे ना लगाना। ओके करो उस्ताद जी, जो तुहाडा हुक्म। थोड़ी देर बाद नौकर आमों का डिब्बा उठाए आ गया। हेलो उस्ताद जी, तुहाडे मैंगो। थोड़ी दूर खड़ा एक चोर भी ये सब देख रहा था। लगता है इन लोगों ने इस आम के बॉक्स में पैसे और सोना छुपाया है। डब्बा पकड़कर भाग जाता हूँ, अच्छा मौका है। शीदा और उसका नौकर जब बातों में लगे थे तो चोर वो आम का बॉक्स उठाकर भाग गया। ओए रुक, मेरा माल लेकर किधर भाग रहा है? शीदा और नौकर चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। ओ तू किधर भाग रहा है नालायक, दुकान पे रुक, कोई पैसे ना उठा के ले जाए। ओ छड्डो जी उस्ताद जी उसे, आम ही थे ना, और ले आवांगे। ओ नालायक, तुझे पता भी है मेरा 800 रुपए का नुकसान हो जाएगा। ये कहकर शीदा चोर के पीछे भाग गया और नौकर अपना सर पकड़े वहीं पे रुक गया। तो ये तो मेरे पीछे ही आ रहा है, ट्रक के नीचे छुप जाता हूँ। चोर वहां खड़े एक ट्रक के नीचे छुप गया। थोड़ी देर बाद शीदा भी वहां पहुंचा। ओए आखिर कहाँ गया ये? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? सामने से एक ट्रक ड्राइवर आता हुआ दिखाई दिया। भाई साहब, आपने यहाँ किसी को देखा है डब्बा पकड़ के भागते हुए? ओ नहीं पाजी, अपने मसले खुद हल करो। मुझे नहीं पकड़ पाओगे, आज तो मैं तुम्हारा माल लेके ही भागूंगा। इतने में ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक लेकर चल पड़ा और चोर बेचारा वहीं बैठा रह गया। ओए, तो तू यहाँ है? ओए बचेगा नहीं तू मेरे हाथों से। ओ माफ कर दो जी, माफ कर दो। माफी तो नहीं मिलनी तुझे, पर जेल जरूर मिलेगी। इतने में एक पुलिस ऑफिसर वहां पर आ पहुंचा। ये कैसा शोर है यहाँ, क्या मसला है? ओ शुक्र है जी आप पहुंच गए, नहीं तो मैं आपको बुलाने ही वाला था। ये चोर मेरा माल लेके भाग रहा था। माफ कर दें जी, माफ कर दें। तुम इसको कानून के हवाले करो, आगे हमारा काम है। जी बहुत शुक्रिया थानेदार साहब। और वैसे इस डब्बे में क्या माल है? जी आप वक्त पे पहुंच गए तो इस माल में आपका भी हिस्सा बनता है। जी जरूर। शीदे ने डब्बा खोला और अंदर से एक आम निकालकर पुलिस वाले को दे दिया। चोर खूब हंसा और पुलिस ऑफिसर शर्मिंदा हो गया। सनमपुर नाम के गांव में मानी नाम का एक आदमी रेहड़ी पर कुल्फी बेचा करता था।
उसकी बनाई हुई खोए मलाई वाली कुल्फी दूसरे गांव तक भी मशहूर थी। एक दिन जब मानी गांव के बीच में अपनी कुल्फी वाली रेड़ी लगाकर खड़ा था तो वहां उस गांव के मुखिया जी आए और बोले, हाँ भाई मानी, क्या हाल है? काम धंधा कैसा चल रहा है? तो मानी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा चल रहा है, बताएं कौन सी कुल्फी खाएंगे? तो मुखिया जी बोले, अरे नहीं, मैं कुल्फी खाने नहीं आया, मैं तो तुम्हें ये कहने के लिए आया हूँ कि कल मेरी बेटी को देखने के लिए कुछ लोग घर पर आ रहे हैं और इसीलिए मैं छोटी सी एक दावत का इंतजाम कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि खाना खाने के बाद सब मेहमानों को मीठे के तौर पे तुम्हारी कुल्फी खिला दी जाए, क्योंकि तुम्हारी खोए मलाई वाली कुल्फी दूर दूर तक मशहूर है ना। तुम कल बढ़िया सी कुल्फियाँ बनाकर मेरे घर आ जाना, वहाँ सब मेहमानों को ठंडी ठंडी कुल्फियाँ खिलाना, सब लोग खुश हो जाने चाहिए। तो मानी ने जवाब दिया, जी क्यों नहीं, ये तो मेरे लिए फख्र की बात होगी। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं कल टाइम पे आ जाऊंगा और सब मेहमान मेरी खोए मलाई वाली कुल्फी खाकर एकदम खुश हो जाएंगे। तो मुखिया जी वहाँ से चले गए। मानी ने उसी शाम मुखिया जी के इवेंट के लिए बढ़िया सी कुल्फी तैयार की। अगले दिन जब मानी अपनी कुल्फी वाली रेडी लेकर मुखिया जी के घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में बिल्लू और उसके लफंगे दोस्तों ने मानी को रोका और बोले, हाँ भाई मानी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? हमने तुम्हारी खोए मलाई वाली कुल्फी की बड़ी तारीफ सुनी है भाई, और लेकिन कभी खाई नहीं है। और चल शाबाश, जल्दी से मुझे और मेरे दोस्तों को खोए मलाई वाली कुल्फी खिलाओ, अगर हमें पसंद आई तो ही तुम इस गांव में कुल्फी बेचने देंगे। तो मानी ने जवाब दिया, यार देखो, इस वक्त मुझे देर हो रही है, मुझे ये सारी कुल्फियाँ लेके मुखिया जी के घर जाना है, वहाँ सब मेहमान मेरा इंतजार कर रहे होंगे और मुझे जाने दो अभी। तो बिल्लू बोला, ओ क्या कहा जाने दे, ओ मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि हमें कुल्फियाँ दो और तुम कह रहे हो कि जाने दो। वो सीधी तरह कुल्फियाँ देते हो या मैं खुद ले लूं? ये कहकर बिल्लू और उसके दोस्तों ने रेडी पे हमला कर दिया और सारी कुल्फियाँ ज़ाया कर दी और वहाँ से चले गए। मानी इस हादसे से बहुत अफसरदा हुआ, उसे समझ ही नहीं आई कि अब वो क्या करे। इतने में उसे मुखिया जी का फोन आ गया। मुखिया जी बोले, हाँ भाई मानी, वो कहाँ रह गए हो? अरे खाना खुल गया है, सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं। तो मानी बोला, वो मुखिया जी, मैं बस रास्ते में हूँ, आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। तो मुखिया जी बोले, हाँ ठीक है, फटाफट पहुँचो। जी, मैं बस आया। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करे। तभी अचानक से उसे वाटरमेलन्स की एक रेडी नजर आई। मानी उस रेडी के पास गया और बोला, अरे भाई, मुझे तुम्हारे ये सारे वाटरमेलन चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें शाम को पैसे दे दूंगा। तो वो रेडी वाला बोला, ठीक है मानी भाई, तुम ये वाटरमेलन ले लो, पैसे चाहे चलो तुम शाम को दे देना। इसके बाद मानी ने वहीं खड़े खड़े वो वाटरमेलन्स काटना शुरू कर दिए। तेजी से काटते काटते उसने बहुत सारी वाटरमेलन्स की कुल्फियां तैयार कर ली। बस फिर वो अपनी कुल्फी वाली रेडी लेकर मुखिया जी के घर पहुंच गया। मुखिया जी उसे देखकर खुश हुए और बोले, आओ मानी, वो तुमने पहले ही बड़ी देर कर दी है, चलो अब फटाफट मेहमानों को कुल्फियां खिलाओ। तो मानी बोला, मुखिया जी, वो मेरी बात सुनिए, मुझे आपको कुछ बताना है। मुखिया जी मानी की बात को टोक कर बोले, ओ यार, बातें हम बाद में करेंगे, पहले तुम सबको कुल्फियां खिलाओ। तो मानी ने सबको वाटरमेलन कुल्फियां दी। वो कुल्फी खाकर लड़का बोला, अरे वाह, बहुत मजे की है ये तो, और अलग तरह की कुल्फी है, मैंने ऐसी वाटरमेलन कुल्फी पहले कभी नहीं खाई। तो मुखिया जी बोले, क्या वाटरमेलन कुल्फी? ये क्या है मानी? मैंने तो तुम्हें तुम्हारी मशहूर खोए मलाई वाली कुल्फी बनाने को कहा था। तो मानी ने मुखिया जी को रास्ते में पेश आया सारा वाकया समझाया। मेहमानों के जाने के बाद मुखिया जी ने मानी को पैसे दिए और इंस्पेक्टर को बुलाकर बिल्लू और उसके लफंगे दोस्तों को अरेस्ट भी करवा लिया। फिर मानी वाटरमेलन रेडी वाले के पास आया और बोला, भाई जी, आपने सही वक्त पे मुझे वाटरमेलन दे के मेरी बहुत मदद की है, और ये लें भाई आपके पैसे। और वो खुशी से अपनी रेडी लेकर घर चला गया।